चलिए पिछला वीडियो वाला जो यहाँ तक छूटा था 40 स्पीड वाला, इसको हम समझा दिए हैं। आप लोग जाके वीडियो देख लीजिएगा, ठीक है। जो साउंड नहीं आया था, बाकी आप लोग को कोई दिक्कत नहीं होगा। यहाँ पे देखो बच्चे लोग क्या करते हैं, दिक्कत में फंस जाते हैं, उसको हम दिक्कत से निकालते हैं। देखिए आप लोग को साइंस तो यहाँ पढ़ लेते हैं, मैथ कहाँ से पढ़े गुरु जी? अगर यदि आपको मैं टीचर के नाम बताऊंगा, मेरा जो थंबनेल वाला टीचर, वहाँ जाके देख लीजिएगा कि मैथ कहाँ से पढ़े, रीजनिंग कहाँ से पढ़े, जीएस कहाँ से पढ़े, पूरा मैं बताऊंगा। कि भले ही मेरे प्लेटफॉर्म पर सारा टीचर नहीं है मैं, लेकिन उस टीचर का नाम बताऊंगा जो दूसरे प्लेटफॉर्म पर थोड़ा अच्छे ठीक ठाक के लेवल को पढ़ाते हैं और कंटेंट देते हैं। बाकी मैं इतने टीचर का नाम बताऊंगा, उससे पढ़ना आवश्यक है। लेकिन मैं इस टीचर के पास पढ़ा हूँ जिसको मैं अधिकतर मैं आप लोग को बताऊंगा, ठीक है। उस वीडियो वाला मेरा देख लीजिएगा। चलिए यहाँ से स्पीड चाल क्या होता है? इकाई समय में तय की गई दूरी को चाल कहते हैं। यानी चाल क्या आता है, मतलब कोई भी समय में परिवर्तन जो लाता है ना, उसी को चाल कहते हैं। लिखो लो, इकाई समय में, लिखो इकाई समय में तय की गई दूरी को चाल कहते हैं। जितना दूरी वो तय करेगा उसी को चाल कहते हैं। क्या कहते हैं? चाल कहते हैं। जितना दूरी वो चल कर जाएगा, कितना मीटर पर सेकंड को, उसी को चाल कहते हैं। चाल बराबर एक सूत्र होता है, इसको याद रखना है। चाल स्पीड आपको मैथ में भी काम आएगा, आपको क्या बोलते हैं साइंस में भी काम आएगा। ये फार्मूला आपको याद रखना है। स्पीड बराबर दूरी बटा समय, डिस्टेंस अपॉन टाइम। इसको आप लोग ध्यान में रखना है। और यहाँ पे देखिए एक और फार्मूला याद रखिएगा। स्पीड बराबर क्या होता है? दूरी यानी डिस्टेंस। लिख लो एस अनुक्रमानुपाती 1/t भी लिख लो, इससे भी चलता है, ठीक है। मतलब एस बढ़ाएगा डी बढ़ेगा, डी बढ़ाएगा तो एस बढ़ेगा, अगर टी बढ़ाएगा तो एस घटेगा, एस बढ़ाएगा टी घटेगा, ठीक है। अब चाल तक पूरा पढ़ा दिए। अब चाल क्या होता है, क्या कौन चीज़ से बनता है, चाल किसे जानते हैं, पूरा जानकारी देखिए। चाल बराबर क्या होता है? चाल एक अदिश राशि है। कौन राशि है? चाल अदिश राशि है। सर इसको अदिश किसको? क्योंकि इसकी कोई दिशा नहीं होती है, कितनों किलोमीटर पर सेकंड की रोज दिशा में चलेगा, इसका कोई मतलब नहीं है। चाल एक अदिश राशि है, पूरा इसको ध्यान रखना है। अदिश सदिश कभी कभार पूछ देगा ना, बस सूत्र रहेगा। बहुत लड़का बोलेगा नहीं पूछता, ऐसा नहीं पूछता। अरे पूछ देगा ना तो वहीं पे बेहोश हो जाएगा। समय का देखिए, इसका मात्रक जो होता है मीटर पर सेकेंड होता है। इसका मात्रक, इसका CGF मात्रक होता है। CGF मात्रक लिख लो, ये सही मात्रक है। CGF मात्रक सेंटीमीटर पर सेकेंड होता है, ठीक है। अब में सूत्र इसकी बीमा, यानी बीमा जो होती है M0L1 T−1, इसकी बीमा ये होती है, ठीक है। आपको इसको ध्यान रखना है। इसकी गतिमान कण के लिए चाल क्या होता है? चाल सदैव धनात्मक होता है, सदैव धनात्मक होता है। इस सब आप लोग को ध्यान में रखना है। ऑनलाइन में क्वेश्चन है, जिस पर हाईलाइटर चलाने रहेगा वो चला दीजिएगा, ठीक है। बाकी टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। क्वेश्चन दे रहे हैं, इसको थोड़ा बनाइए। दम है किसी को पहले बना लीजिए, जब वीडियो दिखेगा, ठीक है। एक क्वेश्चन दे रहे हैं यहाँ पे, बनाइएगा। क्वेश्चन है कि 600 किलोमीटर की दूरी को देखिए यहाँ पे माइक ऑफ हो गया था। यहाँ पे देखिए पिछला वाला, यहाँ पे आप लोग समझिएगा, कभी कभार माइक ऑफ हो जाता है। यहाँ पे आप लोग को पूरा बता दिए कि कौन की बीमारी होती है, चाल अदिश राशि होती है, पूरा बता चुके हैं। अब देखिए क्वेश्चन है कि 600 किलोमीटर, तो क्वेश्चन को ध्यान से सुनाइएगा। क्या है क्वेश्चन?
600 किलोमीटर 600 किलोमीटर की यानी 600 किलोमीटर की दूरी को 10 घंटे में तय करने के लिए कितनी चाल बनाए रखनी चाहिए। ठीक है, इसको पूरा आप लोग को बताएंगे कितनी चाल रखनी चाहिए। चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय। दूरी को क्या दिया है, 600 किलोमीटर। दूरी क्या है, 600 किलोमीटर। समय का मतलब सेकंड, और यहाँ क्या दिया है, 10 घंटा। तो इसके भाग करेगा 60 किलोमीटर प्रति घंटा, इसका जो है चाल आ जाएगा। ये क्वेश्चन एग्जाम में टेक्नीशियन 2024 का क्वेश्चन है, इसको ध्यान में रखिएगा। पूरा ऐसा ही क्वेश्चन। एक और क्वेश्चन देते हैं, ग्रुप डी 2025 का क्वेश्चन। 900 किलोमीटर की दूरी को 5 घंटे में तय की गई चाल होगी। देखिए 900 मीटर को 5 घंटे यानी 5 18 95 180 किलोमीटर प्रति घंटा स्पीड हो जाएगा। ठीक है, इसको आप लोग ध्यान में रखना है। इस तरह का क्वेश्चन आपको एग्जाम में आते रहता है, अभी भी आएगा। ठीक है, अब चाल खत्म हो गया, अब क्या आएंगे, वेग। वेग क्या, वेग को क्या कहते हैं, वेलोसिटी। VELOCITY वेलोसिटी। विस्थापन बटा समय। वेग बराबर विस्थापन बटा समय होता है। वेग बराबर विस्थापन बटा समय 50 बार मेरे साथ। वेग बराबर विस्थापन बटा समय, 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 वेग बराबर विस्थापन बटा समय 50 बार बोलो। वेग बराबर विस्थापन बटा समय, 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 वेग बराबर विस्थापन बटा समय 50 बार बात करो। वेग बराबर विस्थापन बटा समय, वेग बराबर विस्थापन बटा समय, अभी याद हो गया। वेग बराबर विस्थापन बटा समय, वेग बराबर विस्थापन बटा समय, वेग बराबर विस्थापन बटा समय हो गया। अब पक्का 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 याद हो गया। देखिए अभी यहाँ पे देखिए हम कुछ लिखवा रहे हैं। यहाँ पे देखिए, मान लीजिए कि किसी वस्तु के दिशा में जो है उसके विस्थापन में परिवर्तन की दर को वेग कहते हैं। यानी विस्थापन में परिवर्तन जब भी बटे लीजिएगा तो उसका परिवर्तन कर देना, यानी उसका जब नीचे हो जाएगा तो लिखना कि विस्थापन में परिवर्तन की दर को वेग कहते हैं। विस्थापन में परिवर्तन की दर को वेग कहते हैं। लिखो, विस्थापन में परिवर्तन की दर को वेग कहते हैं। ठीक, अब वेग एक सदिश राशि है। वेग एक सदिश राशि है। कौन राशि है, सदिश राशि, याद रखना है। इसकी बीमा क्या होती है, M1 L1 T-1 ये होती है इसकी बीमा। ठीक है, इसका मात्रक क्या होता है, यानी मात्रक मीटर पर सेकेंड। अगर CGS मात्रक क्या होता है, सेंटीमीटर प्रति सेकंड। और इसका वेग क्या होता है, धनात्मक ऋणात्मक तथा शून्य तीनों हो सकता है। ठीक है, अब वेग क्या है, वेग एक कौन दिशा है, वेग धनात्मक ऋणात्मक तीनों हो सकता है, ये तो बता दिए। अब वेग तो बता दिया कि सदिश राशि है, इसका सही मतलब विमात्मक सब बता दिया, कोई दिक्कत। अब लिखो कि वेग
दिशा और विस्थापन की दिशा में होता है। वेग किसमें होता है? वेग, विस्थापन और वेग की दिशा विस्थापन की दिशा में होता है। हम लिखो वेग की दिशा विस्थापन की दिशा में होता है, की दिशा में होता है। इस तरह का क्वेश्चन आप लोग को याद रखना होगा, ठीक है। ले लिए पूरा, कोई दिक्कत? अब एग्जाम में आपका पूरा मस्त लगेगा। इसके पेपर जब आएगा ना, पूरा सॉल्व करेगा। अपने जिस तरह से हम हाथ से लिखते हैं उस तरह से आप लोग हाथ से बार बार लिखने से आप लोग को याद हो जाएगा। मेरे प्यारे स्टूडेंट, आप सभी को नमस्कार, आप सभी को धन्यवाद। आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं, क्योंकि कल से हम लोग त्वरण स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है। 10-10 मिनट में वीडियो आराम से पढ़ लेगा। एक दिन में अगर यदि आप लोग को पढ़ने मन करता है ना, तो कोई बात नहीं, यही 10-10 मिनट मेरा वाला बार बार देखते जाओ तो आप लोग को आधे हो ही जाएगा। 10 मिनट का 3 बार देखें, 30 आधा घंटा, ये वही चीज़ आधा हो गया, दिमाग में फिट बैठ गया। और वो 1 घंटा वाला लंबा क्लास चलता है तो अच्छा नहीं लगता, ये बैठ गया दिमाग में। आधा घंटा इसी को दे दो, फिर आधा घंटा अगला टॉपिक, एका को टॉपिक हम पढ़ाएंगे। अब वीडियो चाहे कितना लंबा क्यों न चल जाए, चाल हो गया, अब त्वरण पढ़ाएंगे, ठीक है। बहुत ही मस्त लगेगा चैप्टर पढ़ने में आप लोग को, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद। रुको, जय हिंद जय भारत है। अभी यहाँ पे कुछ अभी बाकी है, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन। यहाँ पे इंट्रोडक्शन नहीं, वेग में ही बाकी है, वेग वाला हम ही लिख देंगे। यहाँ देखो, वेलोसिटी बराबर क्या होता है, वेग बराबर क्या होता है, विस्थापन बटा समय, यानी विस्थापन बटा समय, डिस्प्लेसमेंट अपन टाइम। क्या v बराबर s बाई टी ये होता है, आप जानते हैं। कोई v बराबर लिखता है d बाई टी, ये डिस्टेंस लिख देता है, डिस्टेंस से। और इसको शॉर्ट से s से अथी करते हैं, ठीक है। विस्थापन को वो नहीं लिखेगा सब कोई, ठीक है। कोई बोल देगा स्पीड समझाएगा, स्पीड नहीं, इसको लिख दो कि नहीं, स्पीड नहीं होता, डिस्टेंस अपन टाइम, सॉरी यही होता है, डिस्टेंस अपन टाइम। ये हम बोल दिए कि कोई लिख देता है मिस्टेक से कि v बराबर s बाई टी लिख देता है, लेकिन लिखना है e, आप लोग को याद रखना है। और t को अगर यदि इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, v क्या, t को इधर लाएंगे तो d बाई v। और अगर यदि d को इधर लाएंगे तो v गुना t। इस तरह से आप लोग को याद रखना होगा, एग्जाम में बहुत आता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद जय भारत, वंदे मातरम।